अब इन बच्चों के लिए मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मुझे चोरी करना पड़े, डाका डाल, भीख मांगना पड़े, वो तो करूँगा ही करूँगा मैं। रविंद्र जी मैं मर रही हूँ। आपको 3 साल तक नहीं याद आया कि यहाँ पे कोई है? आपको कितना बुलाया हमने? मैं माफी चाहता हूँ, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मैं आपका गुनहगार हूँ। ये रियलिटी है। मेरे को बस खाली मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे माँ बाप को बचा लो। मेरा गाल ब्लैडर फटे, कैंसर हो, कुछ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोज रात को उठते वो कहते हैं मेरी पेट के नीचे ही ऐसे बॉल बन रहे हैं यहाँ पे, और उसको मलते रहते हैं। ये रियलिटी। जब ये अंदर आती है देखती रहती है, मगर मैं उस टाइम ऐसा दिखा देता हूँ जैसे मैं सोया हूँ। वो पेन भी मैं चबा लेता हूँ, इसको नहीं दिखा, अपना जख्म नहीं दिखाता है इसको। नरक में रह रहे हो। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप बहुत किसी के लिए जी रहे हो। अपने माँ बाप को देख के ये लग रहा है कि मैंने उनको एक लाइफ लॉन्ग सजा दे दी। शायद मैं टाइम पे शादी कर लेती किसी के साथ, तो उसको लगता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ उनको बेचारों को तकलीफ में डालती हूँ, मेरी वजह से वो तकलीफ में है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमें फोर्सफुली यहाँ पे एनिमल्स को रखना पड़ रहा है कि यहाँ पे बाहर छोड़ देते हैं, यहाँ पे अंदर लाते हैं। हमें आज भी मरना है और कल भी मरना है। इससे अच्छा है कि मैं और मेरे माँ बाप जाते सारे जाए तो वहाँ पे हमें गोलियों से मार दो। मुझे बताइए मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? ऐसे लोग कितने हैं आपके पास? कुछ भी नहीं। माँ के पास थे? कुछ भी नहीं। अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कड़ा कल दरबार साहब से लाया। मैंने आपको बोला मुझे चलाने वाला ऊपर वाला है और कोई नहीं है। तो जानवर की टोटल जानवर 550 से ऊपर है। 550? हाँ, ये रोज खाना मांगते हैं? रोज खाना? बिल्कुल। रोज कितना खाना लगता है आपका? 11,700 का खाली खाना लगता है। डॉक्टर ने तो मेरे से फीस लेनी है ना। मैं डॉक्टर के मैं आपको क्लिनिक वालों का भी नंबर दूंगी। उनसे पूछेगी नंबर तक वो कैसे हाथ जोड़ती है कि डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा फीस नहीं लेना, मेरे से कम ले लेना। ये दिस इज अ रियलिटी व्हाट आई एम फेसिंग। एक ऐसी महिला के साथ हूँ जिसने अपनी जिंदगी तो नर्क बना के रखी है, अपने माँ बाप से भी बदला ले रही है किसी जन्म का। उसको लगता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ उनको बेचारों को तकलीफ में डालती हूँ, मेरी वजह से वो तकलीफ में है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी कुछ कहती है आपसे? कहती नहीं है, पता लगता है फेस से भी कि नहीं, उसको भी फील होता है कि मेरे माँ बाप बेचारे मेरी वजह से तकलीफ में हैं। इनके पास पता नहीं कितने 200, 250, 300, 350 स्ट्रीट डॉग्स हैं जो लोगों ने छोड़ दिए मरने के लिए। उनको पाल रही है, और मैं बिल्कुल सच बताऊं, मैं इनके घर पानी भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझसे पिया ही नहीं जाएगा। यहाँ इतनी बदबू है, इतनी स्मेल है, उसके बीच पता नहीं कितने सालों से ये रह रही है। नम्रता हक्कू। इस वक्त मैं हक्कल में हूँ, चट्ठा एरिया में आता है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हो, किसी ज़माने में ये ऑपरेशनल थी। इसी पर जब कॉल आती थी कोई कुत्ता परेशान है, कोई गंभीर रूप से जिसको चोट लगी है, मरने की कगार पे है, ये अपने ड्राइवर को बोलती थी चलो हमें वहाँ जाना है, वहाँ से उसको रेस्क्यू करते थे। आज ये गाड़ी ख़त्म हो गई। ये गाड़ी ऑपरेशनल थी, खड़े खड़े ख़त्म हो गई क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे डीजल डालने के, इनके पास पैसे नहीं थे इसके सर्विस करवाने के। ये गाड़ी खड़े खड़े ख़त्म हो गई। और आज हालात ऐसे हैं, इन 300-350 स्ट्रीट डॉग्स का पेट भरने के लिए भी इनको रोज पोस्ट डालनी पड़ती है, रोज लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं ताकि इनके बच्चे भूखे ना रह जाएं। और मैंने नम्रता जी से माफ़ी मांगी है, मुझे आने में देर ज़रूर लगी। नम्रता जी, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किस तरह के हालात चल रहे हैं अभी? काफी बदतर है, कोई कुछ चीज अच्छी नहीं चल रही है। जब आप 2021 में आए थे लगा कि भंडार यहाँ आ गया है, मगर 2022 आने तक सब खत्म हो गया। सब जो हमें मदद पहुंचा भी रहे थे वो भी बंद हो गई, पूरी मदद बंद हो गई।
अब तो कुछ भी नहीं रहा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे रोज अपने माँ बाप को देख के ये लग रहा है कि मैंने उनको एक लाइफ लॉन्ग सजा दे दी। शायद मैं टाइम पे शादी कर लेती किसी के साथ तो उनको ये कुछ होता नहीं उनके लिए, ना मैं यहाँ पे जानवर ला पाती। ये बेटी चाहिए, ऐसी ही बेटी चाहिए थी आपको? हाँ, मेरे को भगवान ने शिकायत है भगवान से कि गलत नहीं, जिंदगी मेरे दे को दी? शिकायत नहीं है, ये भगवान ने ही दिया है काम। मैं भगवान के आगे नहीं कुछ भी बोल सकती। कभी नम्रता को रोते हुए देखा है? हाँ, रोती, इमोशनल बड़ा होती है, बड़ा इमोशनल होती है। क्योंकि मेरे फादर रोज रात को उठते हैं और उनको 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए उनको ऑपरेशन जरूरी है, मगर मैं वो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। शायद मैं अच्छी बेटी हुई नहीं कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं। एक तो गॉलब्लैडर में स्टोन है, उसमें शूटिंग पेन इतनी होती है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले वेवरॉन खुद ही इंजेक्शन लगाया वो पेन कम करने के लिए, और मुझे प्रोस्टेट्स भी है और इसमें खर्चा लगता है। अब मेरी बिटिया जो है, मेरा बेटा है जो मेरा रब का रूप है, वो इन बच्चों को 500 बच्चों को खिलाएगी या मैं अपना ऑपरेशन करवाऊं? गाड़ी जब पिछली बार हम आए थे ये ऑपरेशनल थी, ये तो कबाड़ हो गई। अब आप कैसे रेस्क्यू करते हो, कैसे जाते हो? मैं ये जब 2022 में इतना कुछ रहा नहीं तो ड्राइवर को निकालना पड़ा। उसके बाद ये इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो ये कबाड़ी है। अगर आप इसके अंदर भी जाके देखेंगे तो इसका कुछ अंदर रहा ही नहीं, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। अब मैं ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा, पूरा जम्मू जानता है, एक एक इंसान जानता है कि ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से ही मैं आती जाती हूँ। अब उसका इतना पैसा भरना, उनका भी उधार हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सोचती हूँ कि ये हो जाए ताकि हमें कोई मदद दे दे, हम कोई गाड़ी ले ले या कुछ रेस्क्यू का ले ले। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कितने डॉग्स हैं इस पर आपके पास? टोटल जानवर कितने? टोटल जानवर 550 से ऊपर है। 550? हाँ। ये रोज खाना मांगते हैं, रोज खाना बिल्कुल बिल्कुल। ये चाहे कुछ भी हो मुझे खाना लाना पड़ता है। आप मान नहीं सकते हैं कि इतने 3 साल में इतनी ह्यूमिलिएशन, शायद जो लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, जो मदद भी करते थे, उनको रियलाइज होगा कि मैं 110% सच बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और हमें फोर्सफुली यहाँ पे एनिमल्स को रखना पड़ रहा है कि यहाँ पे बाहर छोड़ देते हैं, यहाँ पे अंदर लाते हैं। मेरे को सिद्धरा से कॉल आता है कि वहाँ सेंट बर्नार्ड पड़ा हुआ पिछले 2 महीने से। मुझे आप बताइए, आप इतनी सारी स्टोरीज देखते हैं, इंसानियत के तौर पे मैं उनको कॉल लेना बंद कर दूँ कि मैं छोड़ दूँ कि हाँ अब मेरे पास पैसे नहीं है? आप मेरे को हालत देखिए, मेरे घर को हालत देखिए। क्या कोई आपको कोई चेंज लगी है कि हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या कुछ बनाया? कुछ भी नहीं, हम वहीं पे ठहर गए। आप नरक में रह रहे हो। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप बहुत किसी के लिए जी रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं हर किसी के पास गई हूँ। मेरे को जिसने जो बोला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, मैं गई हूँ। मेरे को कोई डिनाई नहीं है, ना वो लोग इसको डिनाई कर सकते हैं कि मैं नहीं गई हूँ। और रिपीटेडली अपनी बेचारी बूढ़ी माँ को लेके गई हूँ, हर बार गई हूँ। उनको बोला है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली क्या है कि मैं स्ट्रांगली आज बोलती हूँ, मैं कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हूँ। ना हमारा श्रीनगर में कुछ था, ना हमारे जम्मू में कुछ है। सिंपल सी बात है, हमें आज भी मरना है और कल भी मरना है। इससे अच्छा है कि मैं और मेरे माँ बाप जाते सारे जाए तो वहां पे हमें गोलियों से मार दो। मुझे बताइए मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? अगर मैं एक फ्यूरियस डॉग को इधर लाके उसको पूरी अच्छी जिंदगी दे रही हूँ, क्या गलत किया मैंने? मैं उल्टा समाज की, लोगों की ही मदद कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रही हूँ कि एक तो उसको थोड़ा सा केयर मिल रही है। अब इन बच्चों के लिए मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मुझे चोरी करना पड़े, डाका डाले, भीख मांगना पड़े, वो तो करूंगा ही करूंगा। मैं, मेरा गॉलब्लैडर फटे, कैंसर हो, कुछ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को हमारे ऊपर बिलीफ इतना है कि वो कहते हैं मैम आप ही के शेल्टर में जाना चाहिए, आप ही के शेल्टर में जाना चाहिए। क्या ये कोई सोचता नहीं है? नहीं, जिंदा कैसे रहेंगे ये कोई सोचता नहीं, कोई भी नहीं सोचता है, कोई भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपके बच्चे ये डॉग्स भूखे भी रहे हों? नहीं नहीं, ये मेरे को परमात्मा ने, वाहिगुरु जी ने, भगवान ने ये मेरे को एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि मेरे को ऐसी नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना है कि आपके पास एक बैल भी था, नंदी साहब भी थे। हाँ जी। पता नहीं अब है या नहीं। देखिए इलाज के बाद में
तरले मारती थी प्राइवेट पैरावेट्स को, गवर्नमेंट के वो जो शीप हस्बेंड्री को, प्लीज आ जाओ। एक दिन आते थे, दूसरे दिन बोलते थे मैडम ये ठीक हो जाएगा, मैडम ये ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बोला हमारी पूछ नहीं है, मैं उन लोगों की पूछे जो दफ्तरों में दिखते हैं, वो बड़ी बड़ी एनजीओज होती है, हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन। नम्रता जी के लिए मैं एक बात और बता दूं, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि ये मंडी में तब जाती हैं जब मंडी बंद हो जाती है, उसके बाद जो वहाँ पर वेस्ट रहता है वो भी कभी इकट्ठा करती हैं अपने बच्चों के लिए, शायद इनके काम आ जाए। इस तरह से ये अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, लेकिन बुरे दौर से निकल रही हैं। हालांकि पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने हमें कॉल किया कि आप एक बार आ जाओ। देर लगी हमें आने में, लेकिन मुझे लगता है ये कर रही हैं, या तो ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान करता है या जिसके पास दिमाग नहीं होता, या फिर कोई साधु संत जो किसी के लिए जीना चाहता है। मैंने कहा अपने माँ बाप से दुश्मनी, कभी लगा नहीं आपको कि आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए था इसमें? आपने शादी नहीं की, आपने ज़िंदगी में कोई सुख नहीं देखा, परिवार नहीं बनाया, इन कुत्तों के लिए, जिसको आप बच्चे कहती हो, इनके लिए ज़िंदगी ज़ाया कर दी? नहीं, लेकिन अभी भी आपको ग्रजेस हैं, आपके लाइफ में आसान नहीं है, डिफ़िकल्टीज हैं, तो लगता है गलत फैसला था? गलत तो नहीं लगता है, मगर मैं लोगों पे विश्वास था, जम्मू कश्मीर पे विश्वास था, एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा विश्वास था। मैं देखती थी ना बड़े बड़े वीडियोस, उसमें देखती थी कि बहुत लोग दिल से मदद करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे क्या करोगे? जैसे हालात चल रहे हैं तो आगे फिर कैसे सरवाइव होगा? क्या करोगे क्या आप? ये रोज कितना खाना लगता है आपका? अगर मेरे पास सारे प्रूफ है, किसी को कुछ भी डाउट हो, मैं किसी को डाउट नहीं है, कितना खाना लगता है? 11,700 का खाली खाना लगता है, 11,700 का टोटल खाना। उसमें आटा ब्रेड्स हैं, उसमें सरलैक है छोटे बच्चों का, उसमें बिस्किट्स हैं जो हम देते हैं। ये नॉर्मल खाना है, ये कोई हाई फाई खाना नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे पप्स, बिल्लियों का खाना अलग है। मैं आपको बताती हूँ ना कि हाँ, हम पहले करते थे, थोड़ा सेविंग थी, उसको भी बेच दिया, थोड़ा आपकी वजह से लोग। कितने हैं आपके पास? कुछ भी नहीं। माँ के पास थे? कुछ भी नहीं, अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये मीन्स ये ऊपर वाले के नाम का किया, और ये कड़ा कल दरबार साहब से लाया। मैंने आपको बोला मुझे चलाने वाला ऊपर वाला है, और कोई नहीं है। एक आदमी हमारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने नम्रता को 2 साल में कभी भी मैं आया हूँ, एक आदमी नहीं। जो लोग ये बोलते थे ना कि बैंक बैलेंस देखो, आज की डेट में मैं चैलेंज करती हूँ, देखो मेरा बैंक बैलेंस, देखो क्लियरली, देखो। मेरे खुद के लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरा हिसाब जानते हैं, 2 अपने पेट एनिमल्स यहाँ छोड़ देते हैं। मैं रोज उनको मैसेज करती हूँ, वो पेट एनिमल बीमार है, प्लीज। कहते ठीक है, हम घर में डिस्कस करते हैं। जो लोग मुझे खुद जानते हैं, जो मेरी कंडीशंस को जानते हैं कि इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अब लोग शायद ये वीडियो देखे करेंगे आपको क्या मजबूरी है। मैं आपको ऐसे ऐसे बेचारे बच्चे दिखाऊंगी ना, जिनका सर्वाइवल सड़क पे हो ही नहीं सकता। गोल गुजराल तालाब तिलों में किसी ने डंडा मारा कुत्ते के सर पे, दोनों आंखें बाहर आ गई। मुझे लड़की फोन करती है, मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे पास कोई जरिया नहीं है, ले दे के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चला गया। मेरी एनिमल लवर वहाँ गई तो उन्होंने कहा मैम कुत्ते की हालत बड़ी ख़राब है, आप प्लीज़ कुछ करो। वहाँ से बुलवाया, कुत्ता यहाँ आया, डॉक्टर ने कहा दोनों आंखें हमें निकालनी पड़ेगी, सर्जरी है। मैं वो भी डॉग आपको दिखाऊंगी। सर्जरी कराई, डॉक्टर ने तो मेरे से फीस लेनी है ना। मैंने डॉक्टर के मैं आपको क्लिनिक वालों का भी नंबर दूंगी, आप उनसे पूछे कि नम्रता को कैसे हाथ जोड़ती है कि डॉक्टर साहब मेरे से ज़्यादा फीस नहीं लेना, मेरे से कम ले लेना। ये दिस इज अ रियलिटी व्हाट आई एम फेसिंग एज अ कश्मीरी पंडित। मुझे नहीं पता था। मैं तो ये आज ओपनली अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अगर मेरी दुर्गति जम्मू में इतनी बननी थी ना, मैं उधर ही मेरे को मार देते, मेरे को बचपन में मार देते। गवर्नमेंट आपसे क्या हेल्प कर रही है इसमें? नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं। चिट्ठियाँ बना के वो पता नहीं कहाँ जाती है, मुझे कुछ नहीं पता। नम्रता हक्कू के घर में इंसान कम रहते हैं, जानवर ज़्यादा रहते हैं, और उनके लिए रो रही है, तड़प रही है, सड़कों पर है, सोशल मीडिया पे है कि मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहें।
नम्रता हक्कू के लिए क्या कर सकते हैं। मैं इनका अकाउंट नंबर, इनके ट्रस्ट का अकाउंट नंबर शेयर करूंगा। आपके पास जो भी खाना हो, आपके पास जो आप नम्रता हक्कू को देना चाहें, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने के लिए गट्स चाहिए। ऐसी जिंदगी जीने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचना है। इनका आने वाला कल क्या है इनको नहीं पता। ये आज में जी रही हैं, किसी के लिए जी रही हैं। नम्रता जी, एक बार फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आने में देर की, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जो भी लोग यहाँ से देख रहे हैं, आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये कहते हैं चाय पी लो, पानी पी लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं पी पाऊँगा। यहाँ पर पता नहीं क्या ज़िंदगी जी रहे हैं ये, इतनी बदबू में, इतनी स्मेल में। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कह दिया कि नम्रता हक्कू अपने माँ बाप की दुश्मन है, जो ऐसी ज़िंदगी जीने पर उनको मजबूर कर रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।